Good morning students. Welcome to Diamond Public School Ghabra, Greater Noida. Online HD class. We study about multiply of fraction. Today topic is multiply of fraction. This number 3 upon 7 into 4 upon 5. There are two fractions 3 upon 7 and 4 upon 5. 3 is numerator number, 7 is denominator number, 4 is numerator number, 5 is denominator number. Multiply of fraction. Multiply of fraction is equal to numerator multiply numerator upon denominator multiply denominator. Look at this blackboard. The formula multiply of fraction is equal to numerator into numerator upon denominator into denominator. Numerator number 3 multiply 4 upon 7 multiply 5 is equal to 3 1 3. We did this 3 times, 3 table 4 times, 3 4 12. 7 table 5 times, 7 5 35. This answer 12 upon 35. आपने देखा कि मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर है और ये भी आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है. मैंने यहाँ पे आपको दिखाया और आपको समझाया कि मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन जो है ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में नंबर नहीं लिखा, स्पेस कम थे. डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, इसका मीन्स हुआ कि 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया गया है और 7 का मल्टीप्लाई 5 में किया गया है. अब आप देख सकते हैं कि आप सीधे मैंने आपको रूल्स के माध्यम से आपको सिखाया. नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताना चाहूंगा 4 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 9. आप यदि फार्मूला नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो. अब मैं आपको देख रहा हूं कि दिखा रहा हूं आपको कि सामने सामने 4 मल्टीप्लाई 3 एंड 8 मल्टीप्लाई 9. आप सीधे सीधे सामने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हो. आपको आंसर लिखने में आसान होगा. 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 9. आपने देखा कि 4 3 12 अपॉन 9 एंड 72. ये आपका 3 लाइन में मल्टीप्लाई हो गया और आंसर आ गया 12 अपॉन 72. अब आपको ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको सिखाया, फर्स्ट एग्जांपल में सिखाया कि आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. आपको बताना चाहता हूं मैं कि जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है वो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं. और इसका हम फार्मूला भी लिख के आपको दिखा दिया. नेक्स्ट आपको करना है, यदि आप सीख जाते हैं तो आपको सीधे सीधे मैं बताना चाहता हूं कि सामने सामने माने न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके देखो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 3 12 8 9 72. ये आंसर आपका आ गया 12 अपॉन 72. तो आपने देखा कि ये मल्टीप्लाई. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं. 2 1 upon 9 multiply 3 2 upon 5.
नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि मिक्स फ्रैक्शन को यदि हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट रूल होता है मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बच्चों, आपको पता है क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता चुका हूं। आपने होमवर्क भी करके दिखाया, आपने बताया कि मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कैसे चेंज किया जाता है और इम्प्रॉपर को मिक्स कैसे चेंज करते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है वो आपने सीखा। यदि आप उस चीज को आप भूल गए होंगे तो आज मैं एक बार फिर आपके सामने उसी चैप्टर को फ्रैक्शन के चैप्टर में आपको एक बार फिर सिखाने का प्रयास करूंगा। जो बच्चे न सीख पाए हों कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप ध्यान से एक बार फिर देखें। आप देख रहे हैं कि 2 and 1/9 मल्टीप्लाई 3 2/5। मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का जो फार्मूला होता है, आपका डिनोमिनेटर आपका 9 है, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2/5। अब आप देख रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 15 प्लस 2/5। अब इसको आप ऐड करिए 19/9 मल्टीप्लाई 17/5। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर आया हुआ है। ये 1 डिजिट का होता तो हम सीधे टेबल पढ़ लेते। आप इसको सही काम करने के लिए आपकी ग्राफ कॉपी यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके आप 19 मल्टीप्लाई 17 करके देखो 7 आएगा 63, 3 आया 6 यहाँ पे होता है लिखा जाएगा 6 1 जा 6 और 7 1 जा 7 7 प्लस 6 इक्वल टू 30 1 9 जा 9 1 1 जा 1। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है कि हम प्लस करते हैं 2 डिजिट में। आपका ये 3 9 3 12 1 1 2 1 3 क्योंकि वहां पर एक आ जाएगा आपका एक कैरी है। अब यहां पे है मल्टीप्लाई करने पे 323/9 5 जा 45। अच्छा बच्चों ये बताओ जो ये आंसर आया हुआ है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि मिक्स फ्रैक्शन है। अच्छा बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन आपका जो मल्टीप्लाई के रूप में दिया गया था हमें देखते हैं कि ये मिक्स में है कि प्रॉपर में है। आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं फ्रैक्शन के ये आपके मिक्स फ्रैक्शन हैं तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। अभी मैंने आपको देखो यहीं पे 2 चीजें मैं आपको सिखाया, यहाँ पे 2 चीज नहीं आपको 3 चीज सिखाई गई है। अब इसको आपको किसमें चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। 323 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नहीं 45 सॉरी 45। अब डिवाइड कैसे करेंगे, दिस 45 फर्स्ट नंबर 3 लेस देन 45। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 2 32 होता है। अब 32 लेस देन 45। नेक्स्ट नंबर हम पे लेते हैं 3 323 मोर देन 45। इसका मतलब अब हम डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर हम ले जाएंगे 45 2 जा 90 होता है। फिर हम टेबल पढ़ते हैं या आप नहीं समझ पाओ तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो। यहाँ पे 90 आया, फिर 45 में 3 का मल्टीप्लाई करो 135, फिर 45 का 4 का मल्टीप्लाई करिए 180 आया। 45 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 आया। फिर 45 में आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे 270 आया। 45 में आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे 320
315 आया। अभी देखो 223 है, यहाँ भी आपके आया है 315, अभी भी कम है। 45 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36। इसका मतलब ये आपका नंबर ज्यादा हो गया। अब कौन सा नंबर लिखा जाएगा? आपका ये नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पे हम कितनी बार ले जाएंगे? 7। 350 यहाँ पे आया हुआ है, माइनस करेंगे 3 में 5 माइनस नहीं होगा, यहाँ से हम कैरी ले जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 13, 5 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे आपका 1, 1 में आपका 0, 0 मतलब आप कट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 8 हुआ, अब तो 45 मोर देन 8, 45 आपका बड़ा है, ग्रेटर नंबर है, 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर 7 8/45। ये आपका हो गया। देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तीन चीज आपने सीखा। पहला तो आपने देखा मिक्स फ्रैक्शन को मैंने इम्प्रॉपर में चेंज किया, 2 फ्रैक्शन को मैं चेंज किया तो 17/5 19/9 आया। फिर जब मैंने उसका मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गए। फिर मैंने कहा कि आप देखो यहाँ पर जो फ्रैक्शन नंबर दिए गए हैं किस फ्रैक्शन में, किस टाइप ऑफ फ्रैक्शन में है, तो आपको पता चला कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है। तो मैंने भी यहाँ पे 223/45 को मैंने डिवाइड कर दिया, जैसे मिक्स फ्रैक्शन बनाया जाता है। मैंने उस फार्मूले से मैंने देखा ये आपका क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया कि Q है, ये आपका R है, ये आपका D है। अब आपको याद होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको QRD के रूप में बताया था। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ Q लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं, यहाँ पर आपका डिवाइडर है। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको मल्टीप्लाई और बताने चल रहा हूं क्योंकि आज मल्टीप्लाई आप सीख जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है 2 मल्टीप्लाई 6/9। अब बच्चे सोचते हैं कि इसमें तो 2 इज द होल नंबर और नेक्स्ट नंबर 6/9 ये आपका फ्रैक्शनल नंबर है, बट 2 इज नॉट फ्रैक्शन नंबर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं हम इसको क्या करेंगे 2/1 मल्टीप्लाई 6/9। अब बच्चे सोच रहे होंगे 1 क्यों लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि यदि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू सेम वही होता है। यदि 1 का मल्टीप्लाई भी किया जाए तो उसका वैल्यू वही रहेगा, कोई भी डिफरेंस, कोई भी उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने 1 लिखा, यदि 1 का टेबल पढ़ा जाए 2 बार 2 आएगा, तो आपको पता चल गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 2 × 1 1 2 2। देखो 2 आया नहीं है, आपका ये 2 है नहीं है, तो इसका मतलब 1 से डिवाइड करने पर इसके वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपने देखा कि ये जो 2/1 मल्टीप्लाई 6/9 बना। अब आप समझ गए होंगे कि ये आपका फ्रैक्शन नंबर्स हो गए आपके, ये भी आपका फ्रैक्शन नंबर बना हुआ है। अब इसमें आपको न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये भी आपका डिनोमिनेटर है। तो आपको मैंने आपको बताया अभी कि मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 6/1 मल्टीप्लाई 9, तो आंसर आपका आ जाएगा 12/9। अब आप देखें कि 12/9 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर वही बात आती है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। यदि आप इसको चेंज भी कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तब भी आपका क्वेश्चन जो आंसर होगा वो रॉन्ग नहीं होगा। इस आपको वेस्टर्न स्टूडेंट माना जाएगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन लिख देते हैं, मैंने आपको बताया डिवाइड करके रूम में 9 1 जा 9, आपका 3 आया यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा 13/9। ये आंसर आपके हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो ये चीज आप समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक एग्जांपल और बताने जा रहा हूं जो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे कभी कभी ऐसे लिखा होता है 7/8 मल्टीप्लाई 4। अब समस्या आती है कि ये आपका फ्रैक्शनल नंबर है, बट ये आपका फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, ये आपका होल नंबर्स है। तो वही चीज मैंने आपको बताया जो आप अभी इस
फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया मल्टीप्लाई 4/1 कर देते हैं। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए 7 मल्टीप्लाई 4/8 मल्टीप्लाई 1। अब 7 का 4 टाइम्स आपको टेबल पढ़ना होगा। 7 4 जा 28 अपॉन 8 1 जा 8। आप देखेंगे जो भी मल्टीप्लाई करूं मैं यहाँ पे आ रहा है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। आपका आंसर ये भी राइट है, आपका आंसर ये रॉन्ग नहीं है। बट यदि आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको जैसे बताया था आप कर सकते हो। 8 1 जा 8 आप टेबल पर रीड करोगे। 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 आपका ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो 8 3 जा 24 4 आ गया। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखना है। ये आपका क्वेश्चन है 3 4/8। ये आपका आंसर, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है, दोनों राइट हो गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, तो आप लोग मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप घर बैठे होमवर्क को आप करिएगा। मल्टीप्लाई 1/9 8/11 मल्टीप्लाई 6/7 9/4 मल्टीप्लाई 3/5 6/8 मल्टीप्लाई 5 2 and 1/3 multiply 4 and 1/7 3 1/2 multiply 1 2/3। ये 6 क्वेश्चन हैं और ये 6 क्वेश्चन आप करिए घर पे। और आज का जो टॉपिक था मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।